नमस्कार साथियों, जीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है। बात करते हैं अब हम अनुच्छेद 52। ये राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया राष्ट्र की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्र के जितने भी कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। बात करता हूँ अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब बात करते हैं इसे निर्वाचन ये निर्वाचन मंडल है। इसमें मतलब राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होता कौन कौन है। इसमें होता है राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा भी इसमें भाग लेती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा भी जो केंद्र सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश दोनों, उनकी विधानसभा के जो सदस्य होंगे चुने हुए, वो भी इसमें भाग लेते हैं। याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो चुने हुए सदस्य हैं वो। बात करते हैं आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। चुनाव किस तरह से होगा। चुनाव एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा होगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट जनता इसको वोट नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं हम एकल संक्रमण प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, एकल संक्रमण प्रणाली के अनुसार। अनुच्छेद है 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। दोस्तों, भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, दोबारा बन सकता है। कोई भी राष्ट्रपति दोबारा हो सकता है, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर केवल राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, तीसरी बार वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 58, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकसभा का सदस्य चुने जाने की वो योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र प्राप्त कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 3 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं 59 की। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। इसमें शर्तें कैसे हैं, जैसे कि मान लिया विधानसभा मतलब किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होगा। दूसरा, इसके जो वेतन भत्ते हैं, जो आवास है वो फ्री होगा, और वेतन भत्ते इसके राष्ट्रपति पद के दौरान इसको कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति जो है शपथ कैसे लेगा। जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसकी उपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग क्या होता है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का मतलब है इसको पद से कैसे हटाया जाएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को पद से हटाने या महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन का लिखित नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होती है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि कुल सदन के 2/3 सदस्यों से वो महाभियोग पास हो जाए तो राष्ट्रपति का पद उस दिन से ही खाली हो जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 72, ये क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। क्षमादान किस तरह का, राष्ट्रपति किसी
मान लिया किसी को उम्र कैद है तो उसको कम कर सकता है, 2 4 6 साल करता है। किसी को फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है या माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी भी सज़ा को कम कर सकता है या उसको माफ़ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेना से जो कोर्ट मार्शल होते हैं उसकी सज़ा को भी ये माफ़ कर सकता है, क्योंकि सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। अभी संयुक्त बैठक होती क्या है? मान लें किसी बिल पर लोकसभा या राज्यसभा एक सदन पास कर दे, दूसरा सदन पास ना करे, या दोनों सदन असहमत हों, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस दौरान संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जॉइंट सिटीजन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। याद रखना कौन करता है इसकी बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 143 143, इसमें राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि उससे सलाह मांगे, लेकिन सलाह मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, आर्टिकल 143 है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।